अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी अमारा। आज थी मारी की 10th एपिसोड और उस पर मैं बात करने वाली हूँ और मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आज के एपिसोड के बारे में कि इसमें हुआ क्या। जैसे ही एनी और फ़ाहिर की हो जाती है शादी तो इन्होंने सोचा था कि एक तरफ से तो मसले हो जाएंगे सब ख़त्म, लेकिन ये और ही झमेलों में गए हैं फंस। जो फ़ाहिर का बाप है उसकी जो बहन थी वो अपने जायदाद में हिस्सा मांगने आ गई है जी अब, कि हमें जायदाद में भी हिस्सा चाहिए, कारोबार में भी हिस्सा चाहिए। और वो कहती क्या है कि वो कहती है कि हमें तो सिर्फ कारोबार बनाने के लिए 30 लाख चाहिए। उसके लिए तो 30 लाख की रकम बहुत ही छोटी थी, लेकिन जब उसका भाई और उसकी माँ सुनती है ये रकम तो वो हक्का बक्का रह जाते हैं और कहते हैं कि 30 लाख की रकम हम कहाँ से अरेंज करेंगे। अब वो इस मसले में फंस गए हैं। दूसरी तरफ एनी जो है वो सोचती रहती है कि अब उसकी लाइफ आगे कैसे चलेगी, क्या फ़ाहिर के साथ उसकी सेटलमेंट हो जाएगी या नहीं होगी। उसकी माँ उसको समझाती है कि तुम तैयार हो के रहा करो, तुम सज सवर के रहा करो, फ़ाहिर तुम्हारे साथ हो जाएगा ठीक, ये वो इस तरह की बातें समझाती है। और वहाँ गली मोहल्ले के सब लोग जमा हो जाते हैं फ़ाहिर के बाप के पास और कहते हैं कि हम लोगों ने इस दफ़ा इलेक्शन पे आपको खड़ा करना है। तो जनाब ऊपर से फ़ाहिर साहब सुन लेते हैं ये बातें और कहते हैं कि ये तो मरने वाले हैं, ये तो अभी इनकी सांस ख़त्म होने वाली, इन्होंने मेरी शादी करवा दी तो अभी ये क्या इलेक्शन में खड़े होंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। वो बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करता है बाप के साथ। फिर उसकी माँ उसको समझाती है कि ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए और ये सारी बातें एनी चुपके सुन लेती है। और उसकी माँ भी ऊपर से आ जाती है एनी की, आयशा जो हैं, और वो आके कहती है कि ये क्या तरीका है बाप से बात करने का और मेरी बेटी के बारे में बुरा भला कहने का। यहाँ पर ड्रामा जो है वो बहुत अच्छा हो जाता है और उसको पड़ता है थप्पड़। एक दफ़ा फिर फ़ाहिर के बाप ने मारा थप्पड़ फ़ाहिर को और वहाँ उसकी माँ का मुंह खुला का खुला रह जाता है कि ये क्या हो रहा है हमारे घर में। हम तो चाहते थे कि लड़ाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन लड़ाइयाँ तो और बढ़ रही हैं। और फ़ाहिर हद से ज़्यादा हो गया बदतमीज़, खुद सर, और वो बाप के सामने अब खड़ा होकर लड़ता है और बदतमीज़ी करता है। बाप कॉल कर देता है एनी के बाप को कि ना तुम कहाँ हो और तुम मुझे घर में नज़र नहीं आ रहे। लेकिन वो कहता है मैं ये वो, मतलब वो बताना नहीं चाहता कि वो दूसरी बीवी के पास है। यहाँ फ़ाहिर बहुत परेशान है कि अब मैं करूँ क्या और होगा क्या। हर चीज़ को उठा के बाहर फेंकते हैं। ऊपर से आ जाती है एनी और वो कहती है अगर तुमने अब मेरे साथ बदतमीज़ी की या मेरे ख़िलाफ़ कोई भी बात की तो मैं तुम्हारा मुँह नोच लूँगी और मैं तुम्हारा मुँह तोड़ के तुम्हारे हाथ में दे दूँगी। ये धमकी देती है एनी फ़ाहिर को और फिर फ़ाहिर चुप हो जाता है और उसकी बातें सुनता है। और इसके बाद एनी बहुत परेशान रहती है, हो जाती है, कहती है कि मैं अब क्या करूँ। रोती है बेचारी, पीटती है, लेकिन अब वो फंस चुके होते हैं दोनों, अब वो कुछ कर नहीं सकते। उसकी माँ भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो भाभी से बात करती है कि आप फ़ाहिर को कुछ समझाएं कि वो ऐसा ना करे, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। अब उसकी बीवी है और बीवी के बारे में ऐसे बुरे भले ख़यालात नहीं रखने चाहिए। तो जब फ़ाहिर की माँ बताती है कि तुम इस बात को छोड़ो, तुम अगला मसला देखो कि वो जो अपनी जायदाद में हिस्सा मांगने आ गई है उसके बारे में सोचो। यहाँ पे अब ड्रामे ने ली है यू टर्न और बात चली गई है जायदाद पे। दूसरी तरफ फ़ाहिर की माँ समझाती है फ़ाहिर को कि तुम्हें बाप से बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए, उनसे माफ़ी मांगो ये वो। और यहाँ पे परेशान है एनी का बाप, क्योंकि उसने की हुई हैं 2 शादियाँ और 2 शादियों के दरमियान वो फंस के रह चुका है और ना इधर का ना उधर का। बात तो यहीं की यहीं। फ़ाहिर को थोड़ा सा एहसास होता है और वो लेके आ जाता है एनी के लिए खाना। तो यहाँ पे इन दोनों की सेटलमेंट हो जाती है, सुलह हो जाती है और फिर बातों बातों में ये फिर लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। बच्चों की तरह ये लड़ते हैं, भाई ये बच्चे ही तो हैं, लड़ना तो है इन्होंने, अब क्या कर सकते हैं ये दोनों। और घर वाले सब परेशान हैं, सोच रहे हैं कि जायदाद अभी हमने सेल नहीं किया घर, और घर में से हिस्सा कैसे दे सकते हैं, और जो कारोबार है वो सिर्फ भाई का है और फ़ाहिर का है, तो ये कैसे मांग सकती है हिस्सा। यहाँ पे सब लोग परेशान होते हैं और नुमान इजाज़ जो कि ज़हीर का करैक्टर यहाँ पे कर रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। अब ये एक और लड़की इस ड्रामे में आई है और यहाँ पे सब्ज़ी ख़रीद रही थी। अब इसके बारे में आगे पता चलेगा ये कौन है कौन नहीं। यहाँ पे जो है एनी वो
काम करती है, किचन में कर रही होती है, चाय बना रही हो, जिसकी माँ आ जाती है कि उसकी सास भी आ जाती है कि तुम क्या कर रही हो, तुम कैसे बन संवर के रहो, अपने शोहर के लिए तुम सजा संवरा करो। वहाँ पे एनी को ये बहुत बुरी बात लगती है कि पहले तो मुझे अच्छे कपड़े भी नहीं पहनने देती थी और अब ये मुझे समझा रही हैं, और यहाँ पे फूफो भी उसको समझाना शुरू हो जाती है कि तुमने क्या हाल बनाया हुआ अपना, तुम तैयार हो के रहो, जाओ तैयार हो जाओ। अब एनी क्या करेगी आगे देखते हैं। यहाँ पे जो है फ़ाहिर का दोस्त आता है उसके पास, वो कहता है कि यार तुम्हारे तो मज़े हो गए हैं, तुमने तो शादी कर ली है, मेरा भी दिल कर रहा है कि मैं भी शादी करूं और अच्छी अच्छी लाइफ गुजारूं। यहाँ पे फ़ाहिर उसको बताता है कि यार तुम छोड़ो शादी को, और हम वो कहता है पार्टी शार्टी हमें दो, ये वो सब बातें वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करता है। और अब एनी का बाप बताना चाहता है कि मैं क्या करूँ और क्या ना करूँ। यहाँ पे एनी तैयार होकर बैठी होती है फ़ाहिर के लिए, वो कहता है तुम किस लिए तैयार होकर बैठी हो क्या, और वो आगे से उसको बताती है कि मैं तुम्हारे लिए तैयार होकर बैठी हूँ और तुम मुझे बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। उसको इन दोनों को ये बातें बहुत ही अजीब लग रही होती हैं क्योंकि ये लाइफ में पहली दफ़ा उनके साथ होता है। फिर वो अपनी शादी के पैसे काउंट करना स्टार्ट हो जाते हैं कि हम पार्टी करेंगे। यहाँ पर फ़ाहिर का बाप अब जो है वो बीमार होना स्टार्ट हो गया, उसके दिल में शायद दर्द होना स्टार्ट हो गया और वो अब एंडिंग पॉइंट पे आ गया। और ये देखें जनाब, उसको दिल का दौरा पड़ गया और वो बेहोश हो जाता है यहीं पे। बस इसके बाद उसकी हालत नहीं संभलती। ये हुआ क्यों है, क्योंकि ये जो उसकी बहन ने जायदाद में से हिस्सा 30 लाख मांगे हैं, ये उसका नतीजा है कि ये आज अपने भाई को हॉस्पिटल तक पहुंचा दिया है उसने। ये सारी रात जागते हैं, हॉस्पिटल में काटते हैं और वहाँ पे एनी के बाप को फ़ोन करते हैं, लेकिन एनी का बाप जो होता है वो दूसरी बीवी के पास होता है और उसकी बीवी ने उसका फ़ोन ऑफ़ कर दिया होता है ताकि कोई कॉल ही ना आ सके। वो पहले ही बहुत तंग होती है इनके घर वालों से, लेकिन जैसे ही वो उठता है और उसको पता चलता है कि कॉल्स आई हुई हैं तो वो फ़ौरन भाग जाता है इसको छोड़ के। वहाँ पे अब होगा क्या नेक्स्ट एपिसोड में, अब हम दिखाना चाह रहे हैं कि वो होगा क्या। अब एनी जाएगी स्कूल और स्कूल में जो उसकी फ्रेंड उसका मजाक उड़ाएंगी क्योंकि वो हो के जाएगी तैयार, चूड़ियाँ पहन के जाएगी, ज्वेलरी पहन के जाएगी और सारी फ्रेंड्स उसका मजाक उड़ाएंगी और पूरा टीचर्स भी उसका मजाक उड़ाएंगी कि ये क्यों तैयार हो के आ गई है। सब उस पर हंसेंगे और उसको बुरा भला कहेंगे और ये बातें बहुत ज़्यादा एनी को परेशान करेंगी क्योंकि उसकी जो सासू माँ है वो उसको तैयार करके भेजती है, इतना अच्छे से तैयार करती है। उसको कहती है कि तुम अब शादीशुदा हो तो तुम्हें कंगन भी पहनने चाहिए, जेवरात भी पहनने चाहिए, ये वो। और वो बेचारी बहुत परेशान हो जाती है, रोती है, पीटती है, लेकिन कुछ कर नहीं सकती। और प्रिंसिपल जो है वो उसको स्कूल से निकालने का प्लान बना चुकी है कि ऐसी लड़की को हम नहीं स्कूल में रख सकते क्योंकि ये अब शादीशुदा हो चुकी है और दूसरी लड़कियों को भी दिमाग ख़राब करेगी। सो आज की वीडियो यहीं तक थी। अल्लाह हाफिज़, बाय।